मोदी जी अपने इस नमूने को समझाओ आप। कांग्रेस नहीं बोलेगी। कांग्रेस कब बोलेगी? आप राहुल गांधी के खिलाफ कोई बात बोल दो, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके मुंह पर कोई पत्थर फेंक कर मारा है अगर राहुल के खिलाफ कोई बोल दिए। मगर वो बीजेपी का शख्स कह रहा है इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। अरे ये लोकतंत्र है और भारत के संविधान के तहत चुनाव होना है। अगर चुनाव को कोई क्रिकेट मैच कहेगा तो बताओ किससे नफरत की जा रही है? आपके राजस्थान में तिजारा एक विधानसभा है, वहां का बीजेपी का एक उम्मीदवार कहता है कि क्रिकेट मैच है इंडिया पाकिस्तान का, जो मुझे वोट देगा अगर तो वो इंडिया का है, जो नहीं देगा वो पाकिस्तान का है। मोदी जी अपने इस नमूने को समझाओ आप। कांग्रेस नहीं बोलेगी। कांग्रेस कब बोलेगी? आप राहुल गांधी के खिलाफ कोई बात बोल दो, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके मुंह पर कोई पत्थर फेंक कर मारा है अगर राहुल के खिलाफ कोई बोल दिए। मगर वो बीजेपी का शख्स कह रहा है इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। अरे ये लोकतंत्र है और भारत के संविधान के तहत चुनाव होना है। अगर चुनाव को कोई क्रिकेट मैच कहेगा तो बताओ किससे नफरत की जा रही है? किसको, किस समाज को निशाना बनाया जा रहा है? किसको जलील और रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है? माने जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा। बताइए, कांग्रेस खामोश बैठी हुई है, आप देखते जाइए। अरे रोज आए दिन कोई ना कोई बीजेपी का नेता कुछ बयान देता है, मगर कांग्रेस में सन्नाटा है। कांग्रेस में सन्नाटा है। अगर आपको मुझे बताया गया कि किसी ने जाकर एक कांग्रेस के बड़े नेता से कहा कि देखो ये इस तरह के अनाप शनाप बातें बक रहे हमारे बारे में, आप कुछ तो बोलो, तो उस कांग्रेस के नेता ने कहा कि मियां अब जाके सो जाओ, सब सुन लो, 25 तारीख के दिन नहा धोकर नए कपड़े पहनकर आकर हमको वोट दे दो। ये हम करेंगे? यानी कोई हमको गाली देगा, हमको रुस्वा करने की कोशिश करेगा, तुम मुंह नहीं खोलोगे। तुम 40 साल से कांग्रेस को वोट डाल रहे हो, क्या मिला आपको बताओ? अफरोजुल की लाश तुमने नहीं, हमने नहीं देखी कि उसका वीडियो निकालकर उसको कुल्हाड़ी से मारकर जिंदा जला दिया गया। क्या जुनैद नसीर की मौत हमारे दिलों को तड़पाने के लिए काफी नहीं है? अरे अरे अल्लाह अगर जुनैद और नसीर की रूहों को जबान देगा तो जुनैद और नसीर की रूहें तुमको पुकार पुकार कर कह रही हैं, अरे हम तो मर गए, तुम जिंदा हो और जुनैद नसीर को मरने से बचा लो। मेरे अजीज दोस्तों, नहीं तुम्हारे थाली के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी बात तुम्हारे दिल में जाना चाहिए, मेरी बात तुम्हारे दिमाग में उतरनी चाहिए। अरे क्या तुमने नहीं देखा कि जयपुर की ट्रेन के एक्सप्रेस में एक जालिम रेलवे प्रोटेक्शन का ऑफिसर एक आतंकवादी की तरह नाम पूछकर गोली मारता है। मरने वाले 3, एक का ताल्लुक हैदराबाद से था। हमने हमारी मुख्यमंत्री के पास जाकर असेंबली में हमारे एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया कि मरने वाली बेवा उसके बच्चों को सरकार पैसे दे। सरकार ने पैसे दिए। उसके 3 बच्चे थे, एक 6 महीने का मासूम बच्चा भी था। उनके अकाउंट में पैसे जमा करवाए। सरकार से कहा कि बेवा को नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी का कागज उसको दिया गया। हमने सरकार से कहा बेवा है उसको गवर्नमेंट घर दे, उसको घर मिला, घर के कागज मिले बेवा के नाम पर। बताओ, एक मरने वाले का ताल्लुक राजस्थान से था, क्या मिला उसको? उसका गुनाह क्या था कि उसको गोली मार दी गई? उसका गुनाह यही था कि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। बताओ, ये जो सेकुलरिज्म के नाटक करती है
कि ओवैसी को गाली देते हैं, बताओ तुम्हारी सरकार ने क्या किया उन गरीब परिवार के लिए। वो राजस्थान का था, बिहार से आकर राजस्थान में अपना पेट पाल रहा था, बरसों से राजस्थान में था, मगर यहां की सेकुलर कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बता रहे हैं, याद रखिए, अगर आप नहीं उठेंगे, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, मैं आपका था और आपका रहूंगा। मैं आपका दीवाना था, जिंदगी जब तक अल्लाह बाकी रहेगा मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। मगर एक बात याद रखो, नहीं एक बात सुनो मेरी बात, एक बात याद रखो, आपका क्या होगा फिर? आपका क्या होगा? कभी आपने सोचा कि कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा? आप देखो, राजस्थान में हमारे राजपूत भाइयों का नेता है, गुज्जर समाज का नेता है, जाट समाज का नेता है, दलितों का नेता है। बताओ तुम्हारा नेता कौन है? कहां से आएगा? कोई आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से निकलकर नहीं आएगा। तुमको बनाना पड़ेगा, तुमको अपने इत्तेहाद से बनाना पड़ेगा, आपको अपने आंसुओं से बनाना पड़ेगा, आपको अपने दुआओं से बनाना पड़ेगा, आपको अपने हौसलों से बनाना पड़ेगा, आपको अपने अज़म से बनाना पड़ेगा, आपको अपनी जिद से बनाना पड़ेगा, आपको जालिमों से मुकाबला करके अपने नेता को बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले 20-25 साल तक वो आपकी खिदमत करता रहे। अगर आप ही नहीं उठेंगे तो कहां से आएगा? बताओ मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि आप अपने इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इतना नुकसान आप और हम उठा चुके हैं, अब नुकसान उठाने के लिए बचा क्या है? जब जिंदा बच्चों को, नौजवानों को उठाकर जिंदा जला दिया जाता है तो क्या बचता हमारे पास?